अभी लंच ब्रेक का टाइम है और तुम अपने दोस्तों के साथ खेलने जा रहे हो। अपने क्लास से अभी तुम थोड़ा ही दूर हो और तुम्हें एक आवाज़ आती है। तुम्हारे सामने से जा रहे मैथ वाले सर तुम्हें आवाज़ देते हैं, जिनकी क्लास अभी 10 मिनट पहले ही ख़त्म हुई है। तुम्हें पता भी नहीं क्यों, लेकिन तुम इनके फेवरेट स्टूडेंट हो। ये चाहते हैं कि तुम हरदम मैथ पढ़ते रहो, इसीलिए तुम्हारी हालत ख़राब है। फिर भी डरते हुए तुम उनके पास जाते हो। वहाँ जाते हो तो सर तुम्हें लॉकर रूम में जाके उनके लॉकर से कोई बुक लाने के लिए बोलते हैं। ये सुन के तुम खुश हो जाते हो कि चलो कम से कम ये नहीं पूछे कि आजकल पढ़ रहे हो कि नहीं। लेकिन फिर भी एक प्रॉब्लम है, तुम्हें मालूम नहीं कि सर का लॉकर नंबर कौन सा है। और यही सिंपल सी चीज़ पूछने के लिए तुम वापस सर की तरफ मुड़ते हो, लेकिन सर अपनी आदत से मजबूर तुम्हें डायरेक्ट नंबर बताने के बजाय ये कहते हैं कि 2 डिजिट का लॉकर नंबर है। नंबर की जो वैल्यू है वो दोनों डिजिट का सम का 4 गुना है और दोनों डिजिट के प्रोडक्ट का 2 गुना। बस इतना सुन के तुम्हें सर का सर फोड़ने का मन करता है, लेकिन फिर तुम अपने आप को कंट्रोल करते हो, क्योंकि अगले के पास तुम्हारे एनुअल का 100 नंबर है और बाकी लोग के हिसाब से ये सर फोड़ने लायक वजह भी नहीं है कि इसको बाद में जस्टिफाई किया जा सके। तो अब बस एक ही रास्ता है कि इसको जल्द से जल्द सॉल्व करो और बचे हुए 20 मिनट से निकाल लो चंद लम्हे खेल के। यहाँ इस नंबर के दोनों डिजिट को ए और बी मान लेते हैं। ये नंबर की वैल्यू ये दोनों डिजिट के सम का 4 गुना है और दोनों के प्रोडक्ट का 2 गुना। लेकिन अगर डिजिट मान रहे हो तो ये नंबर को हम ऐसे नहीं लिख सकते। जैसे एक 2 डिजिट नंबर है 18, इसमें डिजिट है 1 और 8, लेकिन इसकी वैल्यू लिखने के लिए हम लिखेंगे 1 × 10 + 8। 1s प्लेस को 1 से मल्टीप्लाई और 10s प्लेस को 10 से। ऐसे ही यहाँ इस नंबर की वैल्यू के लिए हम a × 10 + b लिखेंगे। अब यही वैल्यू एक बार 4 टाइम्स a + b के बराबर है और एक टाइम 2ab के। पहले इक्वेशन को सॉल्व करने पे हमें b = 2a मिलेगा और इसकी वैल्यू अगर हम दूसरे इक्वेशन में रख के उसको सॉल्व करें तो यहाँ से हमें a² - 3a = 0 मिलेगा। यहाँ से अगर हम a कॉमन ले ले तो हमारे पास a × a - 3 जैसा एक नंबर आएगा जो 0 के बराबर है। अब ये 0 तभी हो सकता है जब ये दोनों नंबर में से कोई एक 0 रहा हो। अगर a 0 हुआ तो b भी 0 होगा। वो लॉकर नंबर 0 तो नहीं होगा, लेकिन ये नंबर 0 है जब a 3 है और अगर a 3 है तो b 6 होगा। इसका मतलब लॉकर नंबर 36 है। जैसे ही तुम्हारा नंबर आता है तुम बिजली की रफ्तार से जाते हो और ला के बुक सर को दे देते हो, लेकिन लगता नहीं कि सर को इस बुक की ज़रूरत थी, क्योंकि ये बुक तो तुम्हारे क्लास की है और तुम्हारा क्लास तो ख़त्म हो चुका।